दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। आइए हम और आप अकीदत और मोहब्बत में डूबकर हुजूर शाफ़े महशर, महबूब रब अकबर, साक़िए हौज़े कौसर, सैयदुस सादात, बहारे जमालात, जाने हसनात, मुजीबुद्दावात, मुख्तारे कायनात, रहमते कुल, फ़ख्रे रसुल, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, जनाब अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दरूद शरीफ की डालियां निछावर कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये 34वां उर्से हनीफे मिल्लत है। कौन सा? हुजूर हनीफे मिल्लत को इंतकाल किए हुए कितने दिन हो गया? 34 साल। और हुजूर हनीफे मिल्लत को पैदा हुए कितने साल हुआ? हुजूर हनीफे मिल्लत को पैदा हुए कितने साल हुआ? 102 साल। कितना? 100। याद रहेगा ना? पैदा हुए कितने दिन हुआ और इंतकाल किए हुए कितने दिन हुआ? 34 साल। ये 34वां उर्स है जिसमें हम लोग शरीक हैं। अभी पिछले साल इस उर्स में एक प्रोग्राम का और आगाज हुआ, मुशायरे का। आप लोगों ने पिछले साल भी मुशायरा सुना, मुशायरा में शिरकत किया, और इस साल भी 10 बजे से लेकर के 1 बजे दिन तक मुशायरा की महफिल हुई और बहुत सारे लोग उसमें शरीक रहे। उर्से हनीफे मिल्लत में एक नए बाब का इजाफा हुआ और ये सारी कोशिश मोहतरम हाफिज कारी बशीरुल कादरी साहब की है। मैं इनको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक अच्छी पहल किया है, आपने एक अच्छी शुरुआत किया है। चूंकि मुकर्रिर जिस चीज को घंटा 2 घंटा में बयान करता है, शायद उसी चीज को 2, 4, 5 मिनट में बयान कर देता है। कारी बशीरुल कादरी साहब ने जब 32वां उर्से पाक हुआ था तो हुजूर हनीफे मिल्लत की शान में इन्होंने 100 अशार लिखे। कितने? 100 अशार। इमसाल 34वां उर्से पाक है, इन्होंने हुजूर हनीफे मिल्लत की शान में 34 अशार का नजराना पेश किया। इसके अलावा भी कई मनकबत ये कह चुके हैं। कुल मिलाकर मेरा जो आंकड़ा है, हुजूर हनीफे मिल्लत की शान में ये 200 से ज्यादा अशार कह चुके हैं। मैंने कहा है इनसे कि जनाब महबूब गौहर साहब ने आला हजरत की सवाने हयात को मंजूम किया है। आला हजरत की पैदाइश से लेकर विसाल तक आला हजरत की जुमला खिदमात को उन्होंने अशार में बयान किया है। आप भी कारी साहब कोशिश कीजिए, हुजूर हनीफे मिल्लत की जुमला जिंदगी को, सवा नहीं खाका को अशार में बयान कर दीजिए, ताकि इस भारत और नेपाल में ये जात और भी मुनफरिद हो जाए। कहने को हम सीना तान के कह सके कि भारत में आला हजरत की पूरी जिंदगी अशार में मौजूद है और नेपाल में हुजूर हनीफे मिल्लत की जिंदगी अशार में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हनीफे मिल्लत, मसलके आला हजरत हैतल्लामा इमामुद्दीन कादरी बुरहानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। तो आज ये भी पैगाम आपको लेके जाना है, भारत में आला हजरत के नाम पर यह काम हुआ और नेपाल में ये काम हुजूर हनीफे मिल्लत के नाम पर हो।
लड़ने वाले को लड़ने दीजिए, अपना जोरे कलम सर्फ करने दीजिए, खेत खलियान में उठा पटक करने दीजिए, कुश्तम कुश्ती होने दीजिए। अरे तुम लड़ने में अपना नाम करो, हम हुजूर हनीफे मिल्लत के कामों को आगे बढ़ाने में अपना काम करेंगे। वाह 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 वाह, लग रहा है ना? वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह अल्लाह, वाह 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 वाह। नेपाल में लड़ने वालों की कमी नहीं है। व्हाट्सएप पे कोई बहस छिड़ जाए, कलम जोरदार चलता है। व्हाट्सएप पे कोई मौजू अगर छेड़ दिया जाए तो उस पर कमेंट करने वालों की लाइन लग जाती है, पढ़ने वाला थक जाता है। जब हम लोग अपने व्हाट्सएप को खोलते हैं तो तड़ 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 सैकड़ों मैसेज आ जाते हैं। मैं पूरे नेपाल के कलमकारों को और अहले इल्म को ये कहना चाहता हूँ, आओ आओ, अगर तुम्हें कलम का शौक है तो उठाओ आला हजरत की शख्सियत पर, उठाओ हुजूर मुफ्ती आजम की शख्सियत पर, उठाओ गौसे आजम की शख्सियत पर, उठाओ सीरत रसूल की शख्सियत पर, उठाओ। कौम जो बेराह हो गई है, इसको हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए। वाह बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। कलम उठा तो सब रहे, कलम उठाने वालों की कमी नहीं है। कमेंट तो करने वाले बहुत हैं, कमेंट करने वालों की कमी नहीं है। भैया जरा इस पर भी कलम उठा दो, जहेज पे पाबंदी कब लगेगी? जरा इस पे भी कलम उठा दो, ये जहेज का सिलसिला बंद कब होगा? जरा इस पर भी कलम उठा दो, जहेज को रोकने के लिए कौन सी तरकीब लाई जाए, जरा इस पे भी कलम उठा दो। गाय और भैंस की तरह जो बच्चों का सौदा होता है, उस पे ब्रेक कैसे लगेगा, जरा इस पर भी कलम उठा दो। इन जलसों में और उर्सों में औरतों के आने पे पाबंदी कैसे लगेगी? ये मेला कब खत्म होगा? और उर्स और जलसा खालिस जिक्र रसूल के नाम पर कैसे जाना जाएगा? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बात पर भी कलम उठाने की जरूरत है। बेशक जरूरत है कि नहीं भाई? तो पहले जरा कारी साहब का शेर सुन लीजिए। अभी नेपाल उर्दू टाइम्स ने ये भी एक नई तारीख बनी, पूरे नेपाल में आज तक किसी शख्सियत पर किसी अखबार ने जमीमा नहीं निकाला है। आज तक पूरे नेपाल में किसी शख्सियत पर किसी अखबार ने कोई जमीमा नहीं निकाला है। इसलिए तो मैं कहता हूं, हर अच्छे काम की शुरुआत इस इलाके में कहीं और से नहीं, हनीफे मिल्लत के आस्थाने से हो रहा है। वाह बेशक बेशक, हर अच्छे काम की शुरुआत इतना अच्छा काम करो भाइयों कि पूरा इलाका मुरीद हो जाए, पूरा इलाका न चाह करके भी कहने पर मजबूर हो जाए। अच्छा काम सीखना है तो चलो कटैया। वाह, अच्छा काम सीखना है तो चलो कटैया, चलो कटैया। अब पहले शेर सुन लीजिए, फिर हम आगे आप तक अपनी बातें रखेंगे। किया जिसने भी है दर्शन, हनीफुल कादरी तेरा। वाह, ना बोल बहू। किया जिसने भी है दर्शन, हनीफुल कादरी तेरा, फिदा उसका हुआ तन मन, हनीफुल कादरी तेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। फिदा उसका हुआ तन मन, हनीफुल कादरी तेरा। और करम ये किबरिया का है कि हम अहले कटैया को, करम ये किबरिया का है कि हम अहले कटैया को, मुकद्दर से मिला दामन, हनीफुल कादरी तेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मुकद्दर से मिला दामन, हनीफुल कादरी तेरा। ज़ियाए शाहे बतहा और अनवारे इलाही से।
से आए शाहे बतहा और अनवारे इलाही से है रोशन बिल यकीन आंगन हनीफुल कादरी तेरा। वाह वाह है रोशन बिल यकीन आंगन हनीफुल कादरी तेरा। और तुफैले पंजतन और गौसे आजम के वसीले से। वाह 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 तुफैले पंजतन और गौसे आजम के वसीले से वजूदे पाक है रोशन हनीफुल कादरी तेरा। वजूदे पाक है रोशन हनीफुल कादरी तेरा। और रहेगा आला हजरत अजहरी सरकार के सदके। वाह रहेगा आला हजरत अजहरी सरकार के सदके शगुफ्ता ताबद गुलशन हनीफुल कादरी तेरा। शगुफ्ता ताबद गुलशन हनीफुल कादरी तेरा। और बरसता है बशीर कादरी की फिक्र पर हरदम। बरसता है बशीर कादरी की फिक्र पर हरदम। यकीनन फैज का सावन हनीफुल कादरी तेरा। वाह 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 यकीनन फैज का सावन हनीफुल कादरी तेरा। सबसे बेसी तोरे समझ में आले हो ये शेर। हाँ नीमन सुन ला। अब एक शेर आइए मैं बताऊं, ये डॉक्टर इकबाल का। डॉक्टर इकबाल का शेर है, ये तो हमारे बशीरुल कादरी साहब का था। अब डॉक्टर इकबाल का एक शेर सुनिए कि जला सकती है शम्मा कुश्ता को मौजे नफस इनकी। वाह जला सकती है शम्मा कुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। वाह इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न समझ लाई बात के तू हम समझा दे छी, है ना। जला सकती है शम्मा कुश्ता को मौजे नफस इनकी। शम्मा समझी छू ना, चराग है ना भाई। जब आदमी चराग लेके चलता है ना तो उसको हवा से बचाता है कि कहीं हवा का झोंका इसे बुझा ना दे, है ना भाई। उसे आंधी से बचाता है, कहीं आंधी की तेजी इस चराग को न बुझा दे। हत्ता के जब वो सांस के पास लाता है चराग को तो सांस से भी दूर करता है, कहीं जो सांस अंदर से बाहर आ रही है वो चराग को न बुझा दे। ऐसा होता है कि नहीं? फूंक मारो तो चराग बुझ जाए, नाक से सांस बाहर छोड़ो तो चराग बुझ जाए। तो जला सकती है शम्मा कुश्ता को मौजे नफस इनकी। डॉक्टर इकबाल ने कहा है हम जब सांस लेते हैं, हम जब सांस लेते हैं अंदर से बाहर सांस छोड़ते हैं तो जलता हुआ चराग बुझ जाता है, जलता हुआ चराग बुझ जाता है। लेकिन जब हनीफुल कादरी जैसा अल्लाह का वली सांस लेता है तो बुझा हुआ चराग जल